फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था सरफेस फिनिशेस। ठीक है, तो सरफेस फिनिशेस हम कर रहे थे, इसके हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 7th पार्ट करेंगे। तो 7th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, तो पॉइंटिंग के बारे में हमने देखा था, इससे जो पहले वाले चैप्टर्स थे उनमें हमने प्लस्टरिंग एंड पॉइंटिंग के बारे में चैप्टर्स देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, सारे चैप्टर्स आगे जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ आ सकें। तो हम देख लेते हैं आज टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग। पॉइंटिंग के कौन कौन से टाइप्स हमारे पास होते हैं। तो ये चीज़ हमने टाइप्स जो है पॉइंटिंग की पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। इसके जो टाइप्स हैं इसकी डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फ्लश पॉइंटिंग, सेकंड है रिसेस्ड पॉइंटिंग, थर्ड हमारे पास है रबल्ड और ग्रूव्ड और कीड पॉइंटिंग, फोर्थ हमारे पास है वी ग्रूव्ड पॉइंटिंग, फिफ्थ हमारे पास है स्टक पॉइंटिंग, सिक्स्थ हमारे पास है टक पॉइंटिंग, सेवंथ हमारे पास है बेडेड पॉइंटिंग। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंटिंग की टाइप्स हैं ये हमने पहले भी देख ली हैं। आप ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। और उसके बाद हम जो ये हमने पॉइंटिंग की जो टाइप्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली जो पॉइंटिंग की टाइप है वो है फ्लश पॉइंटिंग। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फ्लश पॉइंटिंग के बारे में। तो फ्लश पॉइंटिंग हमारे पास क्या होती है। फ्लश पॉइंटिंग इज द मोस्ट एक्सेसिबल टाइप ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, मोस्ट एक्सेसिबल टाइप ऑफ पॉइंटिंग हमारे पास ये है एंड जनरली यूटिलाइज्ड इन ब्रिक मशीनरी एंड स्टोन मशीनरी। तो हम इसको ब्रिक मशीनरी में भी यूज करते हैं और स्टोन मशीनरी में भी जनरली इसको यूज किया जाता है। तो दोनों मशीनरीज में इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इन फ्लश पॉइंटिंग मोटार इज पुश्ड इनटू द रैक्ड जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोटार जो होती है उसको हम रैक्ड जॉइंट में पुश करते हैं। ठीक है, पुश्ड इनटू द रैक्ड जॉइंट्स। जो भी जॉइंट्स हमने रैक किए होंगे दैट मीन्स जो भी हमने जो भी वॉल बनाई है, वॉल बनाने के बाद जो भी ग्लू रहता है, ग्लू को रैक किया हुआ है, उसको खोदा हुआ है, उसके बाद हमने उसमें क्या करना है, मोटार को उस जॉइंट में फिल कर लेना है। एंड जॉइंट्स आर मेड फ्लश विद द एज ऑफ स्टोन और ब्रिक टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म अपीयरेंस। ठीक है, तो उसके बाद जो जॉइंट्स हैं उसको हमने क्या बनाना है, द जॉइंट्स आर मेड फ्लश with the edge of the stone or brick to provide a uniform appearance। ठीक है, तो मतलब जो मैंने पीछे आपको फ्लैश पॉइंटिंग दिखाया, इसकी डायग्राम बनाई, तो उस तरीके का हमें अपीयरेंस देना है इसको। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल एंड स्ट्रेट एजेस आर प्रिसाइजली ट्रिम। ठीक है, तो उसके बाद हमने ट्रैवल लेना है और स्ट्रेट एज हमने लेना है। मतलब ये हमारे पास टूल्स होते हैं जिससे हम जो डिजायर्ड शेप है हमारी, जो भी हम ये कर रहे हैं फ्लश पॉइंटिंग, जो डिजायर्ड शेप है इसकी वो हमें मिल जाएगी। इससे इससे हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे उसको। ठीक है, ट्रिम करना क्या होगा, ट्रिम करना होगा मतलब उसको डिजायर्ड शेप देना। दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग डज नॉट हैव गुड अपीयरेंस। तो इसका जो अपीयरेंस है इतना अच्छा नहीं होता, डज नॉट हैव गुड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इसका जो अपीयरेंस है वो इतना अच्छा नहीं होता। बट इट डज नॉट हैव एनी स्पेस फॉर डस्ट एंड वाटर। ठीक है, तो लेकिन ये इसका जो अपीयरेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इसका जो हमारे पास जो इसकी जो शेप है वो इस तरीके की है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेस नहीं होती जहाँ पे कि धूल मिट्टी वगैरह जो है, पानी वगैरह चला जाए। ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है। अगर मान लो किसी एरिया पे धूल मिट्टी नहीं जा रही, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो लाइफ है, उस एरिया की लाइफ है वो ज़्यादा है। आई होप आपको फ्लैश पॉइंटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर्स नहीं देखा तो आप देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि फ्लैश पॉइंटिंग होती कैसी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइंटिंग हमारे पास है रिसेस्ड पॉइंटिंग। ठीक है, रिसेस्ड पॉइंटिंग की अगर हम बात करें, इसकी भी हमने पीछे डायग्राम देख लिया कैसी डायग्राम होती है। तो इस पे डिपेंड कहाँ पे करता है, इसकी शेप पे डिपेंड करता है। जो भी पॉइंटिंग की टाइप्स हैं वो शेप पे डिपेंड है। तो अलग अलग शेप है, अलग अलग टाइप की। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया कि इसकी कैसी शेप है, वो आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो फर्स्ट की हम बात करें, ये सेकंड जो है हमारे पास है रिसेस्ड
पॉइंटिंग। रिसेस पॉइंटिंग हमारे पास क्या है? रिसेस पॉइंटिंग हैज ए वर्टिकल पॉइंटिंग फेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? वर्टिकल पॉइंटिंग फेस होता है। तो आप देख सकते हैं, जो डायग्राम आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। वर्टिकल पॉइंटिंग फेस एंड प्रोवाइड्स ए बेटर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये इसमें हमें बेटर अपीयरेंस मिलता है। जैसे कि पिछले वाले में हमने बात की थी कि जो उसका अपीयरेंस है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसकी अगर हम बात करें रिसेस्ड पॉइंटिंग की, तो इसका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा होता है। Recessed pointing mortar is pushed back inside the surface of the wall with a vertical pointing face by the help of a suitable pointing tool। तो इसमें भी हम suitable pointing tool को यूज करते हैं, जिससे हम जो गिवन हमारी जो हमने शेप देनी है वो हम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रबडर, ग्रूडर, कीड पॉइंटिंग, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, रब्ड पॉइंटिंग भी बोल सकते हो, ग्रूड पॉइंटिंग भी बोल सकते हो, एंड कीड पॉइंटिंग भी बोल सकते हो। तो इसमें से आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है? In tuck pointing, a channel or groove of 5 mm width and 3 mm depth is created at the middle of the mortar joint, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमने टक पॉइंटिंग की, तो टक पॉइंटिंग में ही हम क्या करेंगे, चैनल या फिर ग्रूव बना देंगे 5 mm विड्थ और 3 mm डेप्थ का, ठीक है। चैनल और ग्रूव बना देंगे किसमें? टक पॉइंटिंग। पहले टक पॉइंटिंग करेंगे, उसमें हम ग्रूव बना देंगे 5 mm विड्थ का और 3 mm डेप्थ उसकी रखेंगे। क्रिएटेड एट द मिडल ऑफ द मोर्टार जॉइंट, जो मोर्टार जॉइंट्स है उसके मिडल में ही इसको ग्रूव को हम क्या करेंगे, हम बना देंगे। Then the groove track is backed up by white cement putty having a projection of 3 mm, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्रूव बनाया हमने, ग्रूव बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रूव या फिर जो ट्रैक हमने बनाया उसको पैक्ड अप करेंगे, ठीक है। द ग्रूव और ट्रैक इज पैक्ड अप, उसको हम पैक अप करेंगे बाय द व्हाइट सीमेंट पुट्टी। किसके साथ? व्हाइट सीमेंट पुट्टी के साथ हम उसको पैकअप करेंगे। हैविंग ए प्रोजेक्शन ऑफ 3 mm, ठीक है, जिसकी प्रोजेक्शन कितनी होगी? 3 mm प्रोजेक्शन होगी। इफ द नोड इज मेड इन द मोर्टार इट इज नोन एज ए बस्टेड पॉइंटिंग और हाफ टक पॉइंटिंग, ठीक है। तो अगर हम नोड को बनाएंगे इन मोर्टार में, तो उसको हम कहेंगे इट इज नोन एज बस्टेड पॉइंटिंग और हाफ टक पॉइंटिंग, ठीक है। आई होप आपको ये दो टॉपिक भी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटिंग का टाइप हमारे पास है वी ग्रूड पॉइंटिंग, ठीक है। वी ग्रूड पॉइंटिंग, तो वी ग्रूड पॉइंटिंग है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो ग्रूविंग की है हमने, वी शेप की ग्रूविंग इसमें है, वी शेप हमने दी है पॉइंटिंग के लिए। दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग इज सिमिलर टू कीड और ग्रूड पॉइंटिंग। तो ये की पॉइंटिंग की तरह ही दिखता है या फिर ग्रूड पॉइंटिंग की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ग्रूव वी ग्रूव इज फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो ग्रूव पॉइंटिंग है और कीड पॉइंटिंग है, वहां पे नॉर्मल हमने ग्रूव बनाया था, ठीक है, नॉर्मल ग्रूव बनाया था। लेकिन इसमें जो ग्रूव बनाएंगे हम वो वी शेप का ग्रूव बनाएंगे, इसमें हम वी शेप का ग्रूव बनाएंगे बाय यूजिंग ए सूटेबली शेप्ड स्टील रॉड, ठीक है। तो किससे बनाएंगे? सूटेबली शेप्ड स्टील रॉड्स, ठीक है। स्टील रॉड को हम यूज करेंगे जो कि सूटेबल होगी, जिससे हम वी शेप बना पाएंगे, वो हम स्टील रॉड यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कट और वेदर्ड और स्ट्रक पॉइंटिंग, ठीक है। कट पॉइंटिंग और वेदर्ड पॉइंटिंग और स्ट्रक पॉइंटिंग, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं क्या होता है। इन स्ट्रक पॉइंटिंग हैव इंक्लाइंड और स्लोपिंग पॉइंटिंग फेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इंक्लाइंड या फिर स्लोपिंग पॉइंटिंग फेस होता है। तो आप जैसे ही इससे पहले वाले चैप्टर में इसकी डायग्राम्स देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक पॉइंटिंग क्या होता है और कट पॉइंटिंग क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इंक्लाइंड और स्लोपिंग पॉइंटिंग फेस होता है एज शोन इन द इमेज, जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है। द अपर एज ऑफ द जॉइंट इज अबाउट 3 to 6 mm पुश्ड बैक इनसाइड फ्रॉम द फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। आई होप ये दो टॉपिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग की टाइप है वो है टक पॉइंटिंग, ठीक है। टक पॉइंटिंग क्या होता है हम देख लेते हैं।
In tuck pointing, a channel or groove of 5 mm width and 3 mm depth is created। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टक पॉइंटिंग में एक चैनल या फिर ग्रूव बना देते हैं। ठीक है, चैनल बोल सकते हैं या फिर ग्रूव बोल सकते हैं, बना देते हैं। 5 mm विड्थ जिसकी होती है और 3 mm जिसकी डेप्थ होगी, वैसा हम बना देंगे ग्रूव। एट द मिडल ऑफ द मोटार जॉइंट, कहाँ पे बनाएंगे, मोटार जॉइंट के बीच में। ठीक है, एट द मिडल ऑफ द मोटार जॉइंट। Then the glue or track is packed up by the white cement or putty। तो उसके बाद ग्लू को हम पैक करेंगे किसके साथ है, व्हाइट सीमेंट पुट्टी के साथ हम उसको पैक करेंगे। हैविंग ए प्रोजेक्शन ऑफ 3 mm, जिसकी प्रोजेक्शन होगी 3 mm। इफ द नोड इज मेड इन द मोटार इट इज नोन एज द बास्केट पॉइंटिंग और हाफ टक पॉइंटिंग। तो ये हमने पहले भी देख लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स थी पॉइंटिंग की, ये हमने खत्म कर ली। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि टक पॉइंटिंग क्या होता है, इसकी डायग्राम कैसी है। उससे पहले भी हमने जितनी भी पॉइंटिंग की, इसकी डायग्राम्स मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दी है। तो आप प्लीज उसको देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो और आपको ऐसे भी समझ आ सके कि पॉइंटिंग की जो टाइप्स हैं वो कैसी कैसी होती हैं, उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, प्रिकॉशंस फॉर पॉइंटिंग वर्क। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां ली जाती हैं, सावधानियां बरती जाती है जब हम पॉइंटिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास प्रिकॉशन है, इट शुड बी डन व्हाइल मोटार इन जॉइंट्स इज ग्रीन एंड फ्रेश। ठीक है, तो जब मोटार जो जॉइंट्स में ग्रीन और फ्रेश हो, उस टाइम ही हम इसकी पॉइंटिंग करते हैं। मतलब मान लो अभी हमने दीवार चढ़ा दी है, तो उस टाइम पे ही हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंटिंग हम 1 साल के बाद स्टार्ट करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, दीवार हमने जैसे ही दीवार बना दी उसके बाद हम पॉइंटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिकॉशन है, वाइल पॉइंटिंग एन ओल्ड वर्क। ठीक है, तो अगर हमने ओल्ड वर्क को पॉइंट करना है, अब मान लो हमने ऐसा तो नहीं है कि हर बार हमें न्यू वर्क को ही पॉइंट करना है, तो हमें ओल्ड वर्क को भी पॉइंटिंग करनी पड़ सकती है। तो जब हमें ओल्ड वर्क को पॉइंटिंग करनी है, तो जॉइंट शुड बी वेल वेटेड। ठीक है, तो जो भी जॉइंट्स है उसको हमने वेट करना, अच्छी तरीके से गीला कर देना, मतलब उसको पानी दे देना बिफोर द पॉइंटिंग, एज द मोटार विल नॉट स्टिक टू ए ड्राई सरफेस। तो जैसे हम मोटार जो बाहर से लगाएंगे, तो वो ड्राई सरफेस पे स्टिक नहीं करती, ड्राई सरफेस पे नहीं चिपकती, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं। The type of mortar as well as pointing should be judiciously chosen depending upon the requirement of the job। तो जो भी हमने मोटार की टाइप यूज करनी है, कौन सी टाइप यूज करनी है, और वो कौन नाम है, कौन से टाइप ऑफ मोटार यूज करनी है, कौन सी पॉइंटिंग यूज करनी है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसी टाइप की पॉइंटिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हम मोटार का टाइप यूज करेंगे, और जो पॉइंटिंग है वो भी हम उस हिसाब से यूज करेंगे। नो पॉइंटिंग वर्क शुड बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द फ्रॉस्ट वेदर। ठीक है, जो वहाँ फ्रॉस्ट वेदर होता है, जहाँ पे मतलब आपका बर्फ वगैरह होती है, तो वहाँ पे हम पॉइंटिंग नहीं करेंगे, एज इट विल रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू फ्रीजिंग। तो क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, वहाँ पे फ्रीजिंग एंड थाविंग का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास हमने पॉइंटिंग की होगी वो खराब हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो द जॉइंट्स ऑफ द पॉइंटेड वर्क वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लांट। ठीक है, जो भी वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स होते हैं, तो उसको हमने क्या करना, शुड बी क्लियरली डिपिक्ट विद रेगुलर लाइन ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इन केस ऑफ स्लांट जॉइंट्स एज इन रैंडम रबल मशीनरी, द जॉइंट्स लाइन शुड मीट एट और नियर द जंक्शंस। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रिकॉशंस थे। आई होप सारे प्रिकॉशंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमने लेने हैं पॉइंटिंग वर्क के टाइम पे। तो इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।